बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड को केंद्रीय अनुदान में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 5 साल में केंद्रीय अनुदान 5,000 रुपए से ज्यादा घट गया, जिस पर अब झारखंड में सियासत गर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड को मिलने वाला केंद्रीय अनुदान साल दर साल घटता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार अब आकलन करा रही है। 5 साल में 5,000 करोड़ से ज्यादा घट गया केंद्रीय अनुदान। साल 2019-20 में 12,302.67 करोड़ रुपए का मिला अनुदान। साल 2020-21 में 11,993.41 करोड़। साल 2021-22 में 10,666.85 करोड़। साल 2022-23 की बात करें तो 10,893.54 करोड़। नजर डालें साल 2023-24 पर तो 9,146.26 करोड़। वहीं बात की जाए साल 2024-25 की तो केंद्रीय अनुदान घटकर करीब 5,000 करोड़ हो गया। क्यों घट रहा केंद्रीय अनुदान? राज्य सरकार करा रही आकलन। केंद्रीय और निजी उपक्रमों पर बकाये की भी मांगी जानकारी। घट रहे केंद्रीय अनुदान को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन की सरकार है तो कटौती करना है, चाहे नल जल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या अन्य जो अधिकार है हमारा, जीएसटी हम सबसे ज्यादा देते हैं, तो वो अधिकार है, वो पैसे भी हमको उचित रूप से, समुचित रूप से नहीं मिलते हैं। तो वो तो मानसिकता, रुग्ण मानसिकता, बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं से यही आग्रह करना चाहूंगा कि यह राज्य आपका भी है। इस राज्य की जनता ने आपको भी मत दिया है, इस राज्य की जनता ने आपको भी जनादेश दिए हैं, और उस जनादेश का सम्मान करने के लिए राज्य के विषयों पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बात करने की जरूरत है। इधर जेएमएम और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। देखिए, नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण भी एक बड़ी राशि जो है वो अटक गई है, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि जहां नगर निकाय नहीं है वहां राशियों की कटौती होती है, और जो केंद्र की पुरानी राशि आती है उसका राज्य सरकार को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास मनरेगा में लंबे समय तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। साहब, केंद्र अपने एक एक पैसे का हिसाब मांगता है, तो जाहिर तौर पर अगर आप प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे तो झटका तो लगेगा ही। एक तरफ केंद्रीय अनुदान घटने को लेकर राज्य सरकार आकलन करा रही है, तो दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव और राकेश कुमार की रिपोर्ट। 5,000 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय अनुदान घटा है। 2019-20 में 12,302 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। 2020-21 में 11,993 करोड़, 2021-22 में 10,668 करोड़, 22-23 में 10,893, 23-24 में 9,146 करोड़। ये वर्ष के आधार पर आंकड़े सामने आए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रुचि शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। रुचि, देखिए, झारखंड को केंद्रीय अनुदान में लगातार गिरावट आ रही है और अब इसे लेकर सियासत भी देखने को मिली। सुस्मिता, देखिए, केंद्रीय अनुदान में लगातार गिरावट के बाद राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप हैं एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। यह पहले से भी आरोप लगता रहा है केंद्र पर। राज्य सरकार यानी सत्ताधारी दल हो या फिर सहयोगी दल हो, यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रही है राज्य के साथ। और ऐसे में जब अनुदान राशि में लगातार जो गिरावट आई है, जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जो है, अनुदान राशि में कमी आई है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि यह कहा जा रहा है कि राज्य के विकास में बाधा पहुंचाने का कार्य केंद्र सरकार कर रही है। और देखिए, चाहे वो जेएमएम की बात कर लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रही है कि जो मिनरल्स हैं राज्य
से जो यहाँ से खनिज जाते हैं वो उसका लाभ केंद्र सरकार को मिलता है, लेकिन जो केंद्र को सहयोग, केंद्र से सहयोग चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में देखिए दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस भी यह आरोप लगा रही है कि लगातार केंद्र का जो भाजपा शासित प्रदेश है, यानी कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर सहयोग जो है वो मिलता है, और जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, यानी कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। देखिए अनुदान राशि पर यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और उन्होंने कहा है कि अनुदान राशि में गिरावट की तो बात करते हैं लेकिन निकाय चुनाव ये समय से नहीं कराते हैं। दूसरी ओर जो राशि आती है उसका इनके पास एग्जैक्ट ब्यौरा नहीं होता है, उसका जो एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट है यानी कि जो खर्च करते हैं उसे ये ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती है, यानी कि पारदर्शिता नहीं होती है। तो ऐसे में देखिए विपक्ष भी यह सवाल खड़े कर रही है कि आपको जब अनुदान राशि मिलती है तो आप खर्च नहीं कर पाते हैं, और अगर खर्च भी करते हैं तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो ऐसे में ये आरोप लगाना जो है ये जनता को दिखाने के लिए बस आरोप लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार का फोकस है झारखंड पर, झारखंड को हर सहयोग जो है वो केंद्र से मिल रहा है, लेकिन अब निकाय चुनाव जब नहीं कराएंगे तो फिर वो राशि कैसे आएगी। दूसरी तरफ देखिए कई ऐसे विभागों की बात कर लेते हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें तो पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए जो है स्वास्थ्य विभाग को लगभग मिले थे। अब उन राशि का इन्होंने कैसे खर्च किया, कहाँ कहाँ राशि खर्च हुई, उसका पूरा एक ब्यौरा जो है वो देने की बात जब आती है तो देने से मुकरते हैं, ऐसा प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और देखिए इसके बाद 1,36,000 करोड़ बकाये की भी बातें उठने लगी है कि केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ भी बकाया है। बावजूद इसके जो अनुदान राशि मिलनी चाहिए थी, जो सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र से, वो सहयोग नहीं मिल रहा है। तो देखिए सुष्मिता अब कह सकते हैं कि जेएमएम हो, कांग्रेस हो, ये बात कह रही है कि अनुदान में लगातार गिरावट हो, लेकिन बीजेपी भी तथ्यों पर बात कर रही है, प्रमुख विपक्षी पार्टी भी तथ्यों पर बात कर रही है। अब देखना होगा, लेकिन जनता के मन में ये बातें जरूर बैठती हैं कि केंद्र जो है क्या सहयोग नहीं कर रही है, यह सवाल जरूर उठता है। जी सुष्मिता। बिल्कुल रुचि, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इसे लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।